दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है रोजगार विद तिरंगा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेट एग्जाम के लिए हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक, और उसका जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। ये सीरीज दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली यूपी पेट के लिए, और जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत एग्जाम होते हैं, ये सीरीज दोस्तों सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री की सेकेंड सीरीज। क्वेश्चन नंबर है 21। देखिए 21 क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता होती है वह किस लिए जानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने चार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो इसका डियर स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर है अपने पास 21, और इसका एग्जैक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। देखिए सिंधु सभ्यता सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। ये कौन कौन से नगर हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी या राखीगढ़ और कालीबंगन। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा? 22 नंबर है अपने पास क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे भारतीय कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने चार हैं। फर्स्ट देखिए, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। सेकंड ऑप्शन है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। थर्ड है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव। फोर्थ है माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह हैं आर डी बनर्जी और दयाराम साहनी। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 23 है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन है फोर आपके पास। फर्स्ट है सिंडन, सेकंड कॉटन, और थर्ड है ए और बी, फोर्थ है हड़प्पा। तो आपको बता दें कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स वह हो जाएगा सिंडन। क्या हो जाएगा? सिंडन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है, इसलिए यूनान के लोग कपास को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला हुआ है। अब देखेंगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो ऑप्शन आपके पास है जौ, दालें, चावल और गेहूं। तो आपको बता दें इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात चावल। देखिए गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे। इस सभ्यता के लोगों को गेहूं एवं जौ के अतिरिक्त कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल जैसी फसलों का भी ज्ञान था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? बनावली से अच्छी किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों तथा मोहरों पर अनेक पेड़ पौधों का अंकन मिलता है। इसमें पीपल, खजूर, नीम, नींबू, केला आदि प्रमुख हैं। तो इतनी चीजें हो गई। अब देखेंगे नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 25। देखिए क्या है।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, अर्थात उनका काम क्या था, वो काम क्या करते थे? व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। तो आपको हम बता दें, जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे, वह दोस्तों क्या करते थे? वह करते थे व्यापार। क्या करते थे? वह करते थे व्यापार। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रमुख प्रभुत्व था। किसका था? इंपॉर्टेंट कौन थे? किसान और व्यापारी थे, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण भी मिले हुए हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। हड़प्पावासी कहाँ व्यापार करते थे? ये लोग मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा ही किया गया था। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा ही शुरू की गई है। चेस, जिसको शतरंज भी कहते हैं, इंग्लिश में चेस और हिंदी में शतरंज कहते हैं, की शुरुआत हड़प्पावासी द्वारा ही की गई है। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। देखिए डियर स्टूडेंट, 26 क्या है? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, अर्थात कैसी थी? उचित समतावादी। सेकंड ऑप्शन है दास श्रमिक आधारित। थर्ड ऑप्शन है वर्ण आधारित। फोर्थ ऑप्शन है जाति आधारित। तो आपको बता दें, हड़प्पा लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वह उचित समतावादी थी। कैसी थी? उचित समतावादी थी। देखिए, वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा जान ले। विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। किसके हाथ में था? वणिक वर्ग के हाथ में था। अब क्वेश्चन है अपने पास 27। क्या है 27? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? ऑप्शन 4 है फर्स्ट शेर, सेकंड घोड़ा, थर्ड बैल, फोर्थ हाथी। तो आपको बता दें दोस्तों, सैंधव स्थलों के उत्खनन से जो प्राप्त मोहरों पर जिस पशु का उत्कीर्ण हुआ है वह है बैल। क्या है? बैल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन है थर्ड। थोड़ा सा और जान लें। देखिए, कुबड़ वाला बैल का चित्रांकन मोहरों पर अधिक मिलता है। कौन वाला बैल? कुबड़ वाला बैल का जो चित्रांकन है वह मोहरों पर अधिक मिलता है, तथा एक श्रृंगी बैल का चित्र भी मिलता है जो पशु पूजा की ओर संकेत करता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों, इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता, जहां इनके नीचे मोरियां मतलब नालियां बनी होती थी। अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवादान का साक्ष्य मिला है?
ऑप्शन आप देख पा रहे हो, कुंतासी, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लोथल से बंदरगाह, युगल, शवाधान, हवन कुंड, चावल, फारस की मोहर आदि के प्रमाण मिले हैं। लोथल से क्या क्या मिला है? बंदरगाह, युगल, शवाधान, हवन कुंड, चावल, फारस की मोहर आदि के प्रमाण मिले हुए हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता अर्थात स्वतंत्र होने के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में की गई है? ये चीज आपको बतानी है। ऑप्शन आपके पास है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स वह हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता के बाद भारत में पश्चात हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं डियर स्टूडेंट्स वे गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ खोजे गए? गुजरात में दोस्तों यह खोजे गए हैं। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 31। देखिए क्या है, निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के खाली स्थान में स्थित थे। ऑप्शन है पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स वह हो जाएगा क्या? हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, पश्चिम। क्या हो जाएगा? पश्चिम इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। सैंधव सभ्यता के नगरों में दो टीले प्राप्त हुए हैं, जहां दुर्ग का टीला पश्चिम से घिरे हुए है। यही नगर विन्यास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा में भी हैं। केवल कालीबंगा के टीले अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। किससे? रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 32। देखिए 32 क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा जो सभ्यता थी वह किस युग की थी? कांस्य युगीन थी, नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण युग की थी या लौह युग की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य युगीन। देखिए, जिस सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जाने सकने के कारण आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। देखिए, आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? आदि ऐतिहासिक का मतलब होता है साक्ष्य तो मिल जाए बट उनको पढ़ा ना जा सके। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्वान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही थी। कितने वर्षों तक रही थी? 500 वर्षों तक यह सभ्यता रही थी। अब क्वेश्चन अपने पास 33। देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, अर्थात उनको अश्वमेध की जानकारी थी। सेकंड ऑप्शन है गाय उनके लिए पवित्र थी। थर्ड ऑप्शन है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। फोर्थ ऑप्शन है उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। तो आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह थर्ड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ कहते हैं की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 34। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? आप लोग बताएंगे इनका प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो। तो इसका जो प्रचलित नाम है वह दोस्तों है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही है।
इस सभ्यता को 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर ही दयाराम साहनी की देखरेख में खुदाई के माध्यम से इस सभ्यता की खोज की गई थी। अब अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनी लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया गया है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 4th नंबर, आदि ऐतिहासिक काल। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 36। देखिए 36 क्या है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, अर्थात कौन सी ऐसी धातु है जिसे वे नहीं जानते थे? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सोना एवं चांदी, सेकंड ऑप्शन है तांबा एवं कांसा, थर्ड ऑप्शन है टीन एवं सीसा, फोर्थ ऑप्शन है लोहा। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिलती हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का 4th आंसर करेक्ट है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं। 4 ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स इसका थर्ड ऑप्शन लोथल। देखिए लोथल से प्राप्त एक भांड पर भी चालाक लोमड़ी की कथा अंकित है। यहाँ से मम्मी की भी आकृति प्राप्त हुई है। किसकी? मम्मी की भी आकृति प्राप्त हुई है। अब क्वेश्चन नंबर है 38। अधिशंख हड़प्पा स्थल स्थित है। अधिशंख हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में, गंगा घाटी में, सरस्वती घाटी में, नर्मदा घाटी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा डियर सिंधु घाटी सभ्यता। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश पुरास्थल सिंधु घाटी में स्थित हैं, जिनका विस्तार पाकिस्तान से लेकर भारतवर्ष तक है। सिंधु और उसकी सहायक नदी के तट पर आज भी अनेक सिंधु स्थल मिल रहे हैं। पुणे स्थित डेक्कन कॉलेज के निर्देशक जो हैं, डायरेक्टर हैं, बीएन मिश्र की खोज के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सभ्यता में कुल 1400 पुरा स्थलों में से 300-400 स्थल ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाए गए हैं। शेष स्थल सिंधु और गंगा मैदान में पाए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना 39। देखिए 39 क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? सेलखड़ी, कांसा, तांबा और लोहा। तो आपको बता दें डियर स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। देखिए हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थीं और सेलखड़ी की बनी थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी जिसको डांसर कहते हैं की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्ति काएं जिसको टेराकोटा भी कहते प्राप्त हुए हैं। तो इसका आपने ऑप्शन फर्स्ट देख लिया। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन।
क्या? 14 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज किस वर्ष हुई थी? यह चीज़ आपको बतानी है। 1935, 1942, 1901, 1926। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921। देखिए, ऑप्शन 4 है, 1935 भी है, 1942 भी, 1901 भी और 1921 भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1921 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थलीय हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ है। दोस्तों, ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है और कंटिन्यू आपको स्पेशली फॉर पेट एंड यूपी ट्रिपल एससी के लिए सीरीज मिलती रहेंगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।